आज हम लोग अध्ययन करेंगे क्वार्टाइल डेविएशन के बारे में। जैसे वेरिएबिलिटी के टाइप्स मैंने बताए थे, 4 टाइप्स आपको पढ़ने हैं। तो रेंज को कल मैंने बता दिया था। आज हम चतुर्थांश विचलन के बारे में जानते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जो रेंज के बारे में हमने पढ़ा था, वो रेंज क्या होता है। रेंज का एक सुधार, जो इम्प्रूवमेंट फॉर्म है, उसको बोलते हैं क्वार्टाइल डेविएशन। रेंज में क्या करते हैं, सिर्फ हम हाईएस्ट स्कोर और लोवेस्ट स्कोर को महत्व दिया जाता है और मध्य के प्राप्तांकों को बिल्कुल ही छोड़ दिया जाता है। मतलब रेंज में हाईएस्ट क्या करते हैं, रेंज निकालने के लिए हाईएस्ट स्कोर माइनस लोएस्ट स्कोर की बात करते हैं। तो जब हम मध्य के जो भी प्राप्तांक होते हैं, जो भी स्कोर होते हैं, उसको हम महत्व नहीं देते हैं। अतः समूह में जो भी होता है, अगर हम सिर्फ बीच वाले को महत्व नहीं देते हैं, सिर्फ उच्च और निम्न को देते हैं, तो कहीं ना कहीं समूह क्या हो जाएगा, सजातीयता का बोध नहीं होगा। अर्थात होमोजीनस का सही पता नहीं चलेगा कि कितना उसमें होमोजीनस स्कोर है। तो चतुर्थांश विचलन जो होता है, क्वार्टाइल डेविएशन होता है, उसमें मध्य के 50% अंकों को भी महत्व दिया जाता है। ऊपर के 25% और वितरण के नीचे के 25% प्राप्तांकों को महत्व नहीं दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर इसका सूत्र मैंने दिया है, इसके आधार पर मैं आपको बताऊँगी कि देखिए क्वार्टाइल डेविएशन में हमेशा जो होता है 25% और 75%, मतलब कि 1% से लेकर के और 3% तक के अंकों को जो होता है बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो बीच के अंकों को इसमें महत्व देने की बात करें और रेंज में इसको महत्व देने की बात नहीं की रही। तो पहले हम क्वार्टाइल डेविएशन का डेफिनेशन जानते हैं। किसी आवर्ती वितरण में 75% प्राप्तांक तथा 25% प्राप्तांक के बीच की आधी दूरी होती है। जब मैं ये डिफाइन करूँगी तो आपका ये डेफिनेशन जो होता है क्लियर हो जाएगा। इंग्लिश और इंग्लिश के द्वारा है चतुर्थांश विचलन प्रथम तथा तृतीय चतुर्थांश के अंतर का आधा होता है। तो ये भी डेफिनेशन पहले हम इसको देख लेते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ एक स्केल बनाया है, तो यहाँ देखिए P है, Q1 है, Q2 है, Q3 है और P है। तो यहाँ 25 है, 25 है, 50 है, 75 है, 100 है। तो इसका हम क्वार्टाइल डेविएशन निकालने के लिए क्या करते हैं, क्वार्टाइल डेविएशन निकालने के लिए करते हैं Q बराबर, यहाँ Q बराबर आपका क्वार्टाइल डेविएशन हो जाएगा। तो क्वार्टाइल डेविएशन बराबर हो जाता है Q3 माइनस Q1। तो Q3 आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ पे Q3 आपका हो जाएगा 75, ठीक है, वही 75 की बात हो रही है, 75 और माइनस Q1। तो Q1 का मान आपका कितना है, 25। तो यहाँ देखिए Q3 माइनस Q1 बाई 2, ठीक है। अब ये Q3 क्या होता है, हम Q1 और Q3 का मान कैसे निकालते हैं। तो ये देखिए Q1 बराबर हो जाता है n+1/4 वह पद, मतलब कि n+1 जो होता है, चौथावा पद जो होता है वो Q1 होता है। और Q3 क्या होता है, मतलब 1+4 इसका 3, मतलब मल्टीपल 3 का जो पद मिलेगा उसको हम Q3 के नाम से जानेंगे। तो पहले यहाँ मैंने एक रो बनाया है, पहले उसको देख लीजिए। स्कोर है 6, 8, 10, 15, 7, 12, 13, 17, 21, 19, 18। अब इसको क्या करेंगे, हम इसको पहले हम सिस्टमेटिक वे में सजा लेंगे, ठीक है, आरोही क्रम जिसको बोलते हैं। तो 6, 7, 8 आप सिस्टम में सजा लीजिए, घटते से बढ़ते क्रम में इसको पहले घटा लेंगे, हम सिस्टमेटिक अरेंजमेंट कर लेंगे। उसके बाद हम Q1 का मान निकालते हैं। तो Q1 का मान, अब देखिए n का मान कितना है, तो n का मान इस पूरा को काउंट कर लीजिए, पूरा संख्या को, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो आपका 11 क्या हो गया, n संख्या कितना हो गया, 11 हो गया। तो n का मान आपका 11 हो जाएगा। तो Q1 बराबर हो जाएगा n+1/4, ठीक है। तो यहाँ पर हम निकालते हैं 11 हो गया, तो 11+1/4, तो 12/4, तीनवा पद, ठीक है, तीसरा पद बोल सकते हैं। तो तीसरा पद यहाँ काउंट कीजिए, 1, 2, 3। तो तीसरा पद क्या है, 8 है। तो Q1 का मान आपका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद देखिए Q3 के बारे में हम जानते हैं, ठीक है। Q3 के बारे में कैसे जानेंगे, Q3 का ये मैंने बताया था, सूत्र बताया था कि n+1/4 और मल्टीपल 3, मतलब 3 से गुना कर देंगे। जो आप ये आया है ना, उसमें 3 से गुना कर देंगे। तो हम सीधे कर सकते हैं क्या कि आपका 3 का n+1 का मान 3 आया है, तो 3 + 3 3 × 3 कर देंगे, तब भी आपका 9 हो जाएगा।
तो ऐसे ऐसे भी निकाल सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। आपका ऊपर n+1 का मान 4 आया है और आपके पास ऑलरेडी यहाँ 3 मल्टीप्लिकेशन करना है, तो आप कर दीजिएगा तो 9 आ जाएगा। तो 9वां पद आपका क्या हो जाएगा, या फिर इसको भी देख लीजिए, n+1 और 11+11+1/4 और फिर आपका 3 आ जाएगा। अब 3 × 3 = 90, 9 3 × 3 = 9 और आपका 18 हो गया। तो 18वां पद कौन सा होगा, 18 पे कौन सा पद होगा, यहाँ काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नहीं 9 सॉरी 9 पे 9 पद की बात हो रही है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 पे आपका क्या है 18 है। तो ये 9वां पद आपका क्या हो जाएगा, 9वां पद आपका 18 हो जाएगा। तो आपका Q3 का मान और Q1 का मान और Q3 का मान निकल गया। तो इसको हम लिखेंगे Q3 - Q1/2 = 18 - 8/2 = 5 आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत इजी है क्वार्टाइल डेविएशन में, हालांकि ये अनग्रुप डाटा का है। ग्रुप डाटा का मैं आपको भेज दूँगी, अगर आप उसको बना लीजिएगा तो और अच्छी बात है। उसके बाद हम क्वार्टाइल डेविएशन का इम्पोर्टेंस जानते हैं। ये ऑर्डिनल लेवल के लिए उपयुक्त होता है। ऑर्डिनल लेवल का मतलब होता है, जब मैंने आपको ऑर्डिनल लेवल बताया था उसमें ऑर्डर देते हैं, जैसे कि सुंदरता के बेस पे हम मिस यूनिवर्स का सिलेक्शन करते हैं, या फिर आपका जो क्लास में बच्चों का स्कोर आता है उसके आधार पर हम जो रैंक प्रदान करते हैं उसे ऑर्डिनल लेवल कहते हैं, जो ऑर्डर हम प्रदान करते हैं। तो ये ऑर्डिनल लेवल के लिए काफ़ी उपयुक्त माना जाता है क्वार्टाइल डेविएशन। गणना जो होती है काफ़ी सरलता से किया जा सकता है। आपने देखा कितने सरल तरीके से ये Q1 - Q3 करके इसका मान निकाल लिया गया। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स के द्वारा डिस्कवरी स्टैटिक्स का एक अच्छा विधि माना जाता है क्वार्टाइल डेविएशन। रचना और अध्ययन की दृष्टि से काफ़ी उपयुक्त होता है, और लेकिन इसका मेरिट तो है, मेरिट के साथ साथ डीमेरिट्स भी है, कुछ दोष भी हैं। जैसे केवल क्वार्टाइल डेविएशन के द्वारा हम वितरण की व्याख्या नहीं कर सकते हैं। जो भी हमने वितरण किया है, यहाँ पर वितरण हुआ है, केवल क्वार्टाइल डेविएशन के बेस पर हम इस स्कोर के बारे में टोटल नॉलेज नहीं प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और सीमांत प्राप्तांकों को महत्व नहीं दिया जाता है। सीमांत प्राप्तांकों का मतलब हो गया कि इसके पहले हम क्या करते थे, रेंज में लोवेस्ट हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट करते थे, मतलब अधिकतम अंक में से निम्नतम अंक घटाते थे। लेकिन यहाँ पर हम जो लास्ट मार्क्स है और फर्स्ट मार्क्स है उसको महत्व नहीं देते, हम केवल बीच वाले अंकों को महत्व दे रहे हैं। आप देखिए यहाँ सिर्फ हम बीच वाले अंकों को 75वें और 25वें अंक को महत्व दे रहे हैं। तो इसीलिए ये सीमांत प्राप्तांकों को महत्व नहीं देता है, ये इसका सबसे बड़ा डीमेरिट्स हो जाता है, दोष हो जाता है। इसी के साथ आज क्वार्टाइल डेविएशन खत्म। ये माँ ख़त्म हो गया है, वीडियो बन भी नहीं रहा।